तो आपकी क्या ऐसी 3 विश होंगी कि आप उसको बोलें कि यार मेरी ये कर दो, दैट्स इट। 3 विशेष क्या होंगी? ये इस फील्ड में यार शो बिजनेस के तो क्रिकेटर होते। यार मैं तो What do you बहुत say? चाहता था क्रिकेट खेलना, लेकिन हम 3 भाई हैं, हम तीनों में सबसे बुरी क्रिकेट मैं खेलता था। दोनों जो अब नहीं खेलते वो दोनों, आदि को पिक कर लें फिर मैं और वो सोचें अगर हम दोनों ज़ॉम्बी बन जाए क्या करते फिरेंगे मार्केट। That is my point. She worked a lot and then you worked a lot too. यार This is the point. अगर मैं ऑब्वियसली मैं बारह ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर उनकी सपोर्ट मुझे होती तो मैं कोई सुपरस्टार होता। एक दिन अगर आपको कोई जेंडर चेंज हो जाए, हाँ, then what you will do for the first thing? What you will do? जेंडर चेंज हो जाए, Unforgettable event हो, इंसिडेंट हो या कुछ इस तरह से जो ये 2 अनफॉरगेटेबल इवेंट्स हैं रिसेंटली मेरी लाइफ में हुए। अच्छा, आपका ह्यूमर बड़ा मजे का है ना। थैंक यू यार। तो आपकी पहले गर्लफ्रेंड से काफ़ी रही होंगी शादी से पहले। हाँ, एक ज़माना था जब लड़के हुआ करते थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सामद आगिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एक्टर हैं, एक होस्ट हैं, एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और एक डांसर भी हैं और इन्होंने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में बेहतरीन अपने करामात दिए हैं। बहुत ही हर जगह पे अपना लोहा मनवाया है और ये यूथ के आइकन हैं और ये यूथ के अलावा सबके दिलों के बादशाह हैं। हम जैसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और द मोस्ट हम्बल पर्सन यू विल एवर सी इज फैजान शेख। सर थैंक यू, इतनी तारीफें आपने कर दी, जिम्मेदारी पड़ गई अब मुझे। जिम्मेदारी बढ़ गई। फैजान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब बताइए। अल्लाह का शुक्र है। फैजान भाई, अगर हम रिसेंट टाइम्स के अगर शुरू करें तो जैसे आपने भी रिसेंटली तमाशा किया है, हाँ जी, तो हम अगर उससे शुरू करें तो बहुत ही क्लैटर्ड था, एवरीथिंग वाज क्लैटर्ड ना। हाँ। सो अगर हम उसकी बात करें तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल? यार द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। इट वाज अ रियलिटी शो। पीपल टेंड टू फॉरगेट कि रियलिटी शो में अपनी रियलिटी दिखानी चाहिए। सो इट वाज एग्जैक्टली हाउ आई एम। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, एंड दैट इज हाउ इट इज। कुछ लोगों को आप समझ में आते हैं, कुछ लोग आप समझ में नहीं आते। सही बात है। लेकिन मैंने जब फर्स्ट सीजन देखा था तमाशा का, तो आदि भाई के साथ मैं सोचा था कि आपको होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ उमर। उमर वाज आल्सो गुड, बट मैं ये चाहता कि ये अगर होता ना मजा आता। आप लोग की जोड़ी फॉरएवर वाली है, मुझे लगता है। यार वो ऐसा है कि अगर हम दोनों साथ होते तो फिर वो शायद एक तरीके से सपोर्ट हो जाती, एक दूसरे के लिए आसानियां हो जाती। तो प्रॉब्ली उन्होंने इसलिए कहा कि दोनों दोस्तों को साथ अंदर नहीं होना चाहिए। बट उमर वाज फैंटास्टिक लाइक यू सेड। Yeah, but this kind of strategy is also good for the channel. हाँ ना, ऑब्वियसली, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शो का मकसद यही है ना कि Exactly. स्ट्रेंजर्स को एक साथ जोड़ा जाए। वो दोस्तियां वहां पर जाके हो जाए तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेट्स फॉरगेट तमाशा। आपने बहुत चैनलों पे इसके बारे में बात कर ली, सब चीजों पे। मुझे पता है जा रहे यही बात हो रही है। आई एम श्योर बिकॉज़ बज़ है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। चल हम थोड़ा माहौल को लेट्स से चेंज करते हैं। थोड़े क्वेश्चन को चेंज करते हैं, डायनामिक्स चेंज करते हैं कि अगर आपको एक अलादीन का चिराग मिलता है फॉर इंस्टेंट, काश लेट्स सपोज, तो आपकी क्या ऐसी 3 विश होंगी कि आप उसको बोलें कि यार मेरी ये कर दो, दैट्स इट। 3 विशेष क्या होंगी? पहली विश ये होगी कि पॉवर्टी खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। ब्यूटीफुल। क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती चली जा रही है और डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। दूसरी ख्वाहिश ये होगी मेरी कि अगर तो ऐसा हो जाए कि मेरे वालिदैन जो है ना वो हमेशा 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 जैसे कहते हैं ना कि उनका साया हमेशा सलामत रहे। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू सेड। और तीसरी ख्वाहिश हो जाएगी कि यार सब खुश रहें। दूसरे की खुशी में खुश होना थोड़ा मुश्किल हो गया हमारे यहाँ। अब हर कोई कंपटीशन में आ गया है। अगर कोई किसी को हम बढ़ता देखते हैं, ग्रो होता देखते हैं, तो हम खुश नहीं होते। तो लोग कहते हैं कि यार क्यों कर रहा है, या फिर अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम कहते हैं जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। तो हम बहुत जल्दी जज करते हैं लोगों को। तो जरा जजमेंट्स खत्म हो जानी चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना शुरू हो जाए लोग, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह से। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सवाल है। आप फ्रॉम चाइल्डहुड यू लव क्रिकेट? ओह यस, एब्सोल्युटली। तो अगर आप ये इस फील्ड में यार शो बिजनेस के तो क्रिकेटर होते? यार मैं तो बहुत चाहता था क्रिकेट खेलना, लेकिन हम 3 भाई हैं, हम तीनों में सबसे बुरी क्रिकेट मैं खेलता था। तो दोनों जो अब नहीं खेलते वो दोनों। अच्छा। हाँ, मतलब उस तरह से नहीं खेलते जिस तरह से मैं खेलता हूँ। छोटा भाई मेरा पाकिस्तान से बाहर मूव हो गया, वो वहाँ क्रिकेट खेलता है यूके में। लेकिन वहाँ सीजन होता है, सर्दियाँ बहुत हो जाती हैं तो वहाँ क्रिकेट एकदम चेंज हो जाती है, इंडोर चली जाती है। बड़े भाई मेरे तकरीबन रिटायरमेंट दे चुके हैं, वो नहीं खेलते क्रिकेट, बट आई फेल्ट कि वो दोनों मुझसे बेहतर क्रिकेट खेलते थे।
लेकिन मैंने उनसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। But you still playing, मैं right? अभी भी खेलता हूँ। Wow, this मैंने is परसों भी मैच खेला है तो, और यहीं आके खेला है, नया नाज़िमाबाद में। Oh, मैं तो क्रिकेट के लिए कहीं भी जाने को कहीं भी जाने के लिए Oh, yes, sir. वाह, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ जी। ये इस कैटेगरी का ही तो थोड़ा सा फनी हो अगर आप ज़ॉम्बी बन जाए फॉर वन डे, ठीक है, तो आप सबसे पहले किस सेलिब्रिटी को हिट करना चाहेंगे? अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं तो मैं किस सेलिब्रिटी को हिट करना चाहूँ? हिट इन व्हाट सेंस के मतलब आप किसी को मारना चाहेंगे या क्या करना? मतलब जैसे लेट्स सपोज कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी हो गई है, ठीक है, उसमें से आप भी हैं, ओके, उसमें आपके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स भी हैं, सही है। तो हु वुड यू पिक? यार सेफ तो यही होगा कि आदि को ही पिक कर This is the most safe option. हाँ ना, सबसे सेफेस्ट डिप्लोमेटिक आंसर कि आदि को पिक कर लें, फिर मैं और वो सोचे अगर हम दोनों ज़ॉम्बी बन जाए तो क्या करते फिरेंगे मार्केट में। खैर ये तो जोड़ी भी वो ऐसे करवा हाँ। रखी है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स को पता चले आपका ये जो फ्रंट साइड है ये थोड़ा फन का है, एंजॉयमेंट वाला है, लेकिन इसके पीछे कितनी हसल है एट द बैक ऑफ द स्टोरी। यार अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, लोग जो है ना रैपर को देखते हैं, अंदर के प्रोडक्ट को नहीं देखते। आप देखते हैं रैपर कैसा है, बाहर अच्छा रैपर बना हुआ है, चीज अच्छी होगी अंदर, लेकिन जिस मेहनत से वो चीज बनाई जाती है ना, लोग वो भूल जाते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ और आपने मुझे बुलाया है तो किसी वजह से बुलाया होगा। 10-11 साल बहुत मेहनत की है मैंने भी, आदि ने भी। मैं और आदि की मिसाल ऐसे देता हूं कि हमने साथ शुरू किया और हम मेहनत करते हैं, हमने हर तरह का काम किया है और इसमें हमें कोई शर्म नहीं आती। हमने कॉमेडी भी की है, हमने सीरियसनेस भी की है, हमने शोज भी किए हैं, हमने मॉर्निंग शोज भी किए हैं, लेट नाइट शोज भी किए हैं, हमने एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है। तो हर चीज़ के पीछे बड़ी मेहनत होती है। हर इंसान जो अगर किसी मकाम पे है तो उसके पीछे कोई ना कोई हासिल ज़रूर होती है और हमारी हासिल चलती रहती है। अभी भी हम इस तरह से ही काम करते हैं, इस तरह हम पहले दिन काम करते थे, हम मेहनत से नहीं भागते। और अनफॉर्चुनेटली अब रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोट किया, खासतौर पे आज की जनरेशन में, कि वो जल्दी रिजल्ट्स मांगते हैं। एग्जैक्टली 1 साल काम किया भाई, मैं कुछ बना क्यों नहीं हूँ? 2 साल काम किया, कुछ बना क्यों नहीं? यार ये जितने लोग अभी हमारे पास मौजूद है ना, ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, तब जाके कहीं कुछ बने हैं। तो हासिल तो बहुत होती है, मेहनत तो बहुत होती है। और मेरे ख्याल से ये डिलेमा बन ही चुका है कि इंडस्ट्री का अब के इतना फास्ट, एक्चुअली लोग है ना अटेंशन स्पैन जिस तरह से कम हो गया ना, लोग कहते हैं बस हमें फौरन रिजल्ट्स हर चीज के ना, जैसे इंस्टेंट नूडल्स है ना, 2 मिनट में पक जाए। एग्जैक्टली। तो अब हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट शोहरत चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए। ऐसा है नहीं, अगर आपको मिल भी जाता है, you're lucky अगर आपको मिल जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर आप सस्टेन नहीं कर पाते। तो लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको लंबी ही मेहनत करनी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल सेज के आपका बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह का है और एवरीवन इन योर फैमिली मोस्ट ऑफ। यार मेरी वालिदा ने बहुत सारा काम किया है, अभी भी काम कर रही है। That is my point. She worked a lot and then you worked a lot too. यार अगर मैं ऑब्वियसली मैं 12 ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर उनकी सपोर्ट मुझे होती तो मैं कोई सुपरस्टार होता, और मैं नहीं हूँ सुपरस्टार। मैं इस बात में मैं एग्री भी करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। मैं जो भी हूँ 10 साल 11 साल की मेहनत के बाद मैं फैजान शेख हूँ। लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से, मेरे नाम की वजह से। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं इतना बताता नहीं हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है इंटरव्यूज इतने हो चुके हैं, सबको पता है। बट आई हैव नेवर टेकन हर हेल्प इन माय करियर। ओके, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बोलें, अगर आपको कि बाहर जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिला, वही सेटल हो जाए? कभी भी नहीं, नेवर। समझ भी नहीं आता बाहर जाके रहना ऑनेस्टली। मैं जाता हूँ बाहर, आता जाते रहता हूँ, अच्छी खासी दुनिया घूम ली है, भाई के पास भी जाता हूँ, लेकिन 10-20 दिन बस, उसके बाद पाकिस्तान और कराची याद आ जाता है। मैं भी इसीलिए यूरोप से, जर्मनी से भाग के फौरन यहाँ पे आ गया। यार आप जितना भी बाहर रह लो, या तो फिर आप इस माइंडसेट से जाओ कि आपने वहीं रहना है। और देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहां जाके रहना आसान है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर जेंडर के अपने चैलेंजेस होते हैं। सो इतना आसान नहीं वहां जाके रहना। सो मैं वहां जाता हूँ, भाई को देखता हूँ अपने मेहनत करते हुए, उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, एंड आई रियलाइज कि वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। मैंने मैकडॉनल्ड्स में और जॉब्स की हैं, मैंने पता नहीं क्या किया। यार आई एम श्योर किया हूँ, बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज some kind of serious माहौल ना? नहीं यार, ऐसे ही है। एक दिन अगर आपका कोई जेंडर चेंज हो जाए, हाँ, then what you will do for the first thing? What you will go? जेंडर चेंज हो जाए इसी एज में, या एज भी चेंज हो जाएगी? It's up to you. Let's see. भाई जेंडर चेंज हो जाए और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं खातून बन जाऊं, तो मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगी अपने लिए
अच्छा पहला काम यही होगा। तो हमारा तो आपको पता है ना, फोकस ही होता है लड़कियों का। अच्छा भाई मतलब हमारे यहाँ ये बन गया है, बन गया है, यस यस। अब हमारे यहाँ बस ये हो गया कि बस शादी कराओ शादी कराओ, या तक कि आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। पढ़ना चाहिए। लड़कियां आजकल जो काम कर रही हैं हर तरह के शोबे में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो हमें एम्पावर करना चाहिए। एब्सोल्युटली एम्पावर करना चाहिए। और मेरे यहाँ अपने घर में खवातीन इतनी एम्पावर्ड है माशाल्लाह कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन काम कर रहा है। सो मैंने ज़रा मजाक कहा है कि मोटी लड़का ढूंढूंगी, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड एज वेल, कि जिस तरह और खवातीन बेहतरीन काम करें उस तरह मैं भी करूँ। ठीक है, तो हम अगर थोड़ा सा शो बिजनेस को बिजनेस के हवाले से बात करें कि जैसे सेलिब्रिटीज हैं वो अपने जैसे दूसरे बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उसमें से आपकी नज़र में कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है? एक अदनान सिद्दीकी की तो सभी जानते हैं, फहद भाई का इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, बिग बैंग के नाम से लोगों को पता है। हुमायूं भाई का इतना अच्छा है, हुमायूं भाई का है सिक्स सिग्मा के नाम से, सिक्स सिग्मा, हाँ। अदनान भाई का है सीरियल एंटरटेनमेंट। तो इस तरह से तो बहुत सारे एक्टर्स जो है वो प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं। और मैंने देखा है कि जब प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हैं एक्टर्स, तो ज्यादा अच्छी प्रोडक्शंस करते हैं, बिकॉज उनको एक्टर्स के चैलेंजेस भी पता होते हैं। हाँ। तो वो उसको एड्रेस बड़ा अच्छा करते हैं। तो मैंने अब तक जितने लोगों के साथ काम किया या देखा है कि एक्टर्स प्रोडक्शन में गए तो वो बेहतर प्रोडक्शन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और करना चाहिए जो काम आपको आता है, जिसकी आप वो कहते हैं ना ईची बीची समझते हैं, करनी चाहिए। अब खाने की बात करें थोड़ी सी। हाँ करें, बिल्कुल कराची में आप खाने के लिए किसी भी जगह जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, फूडी हैं आप। मैं बहुत शौक से खाना खाता था एक जमाने। अच्छा था यार, अब तो खाना कहाँ, अब तो खाना बहुत बिल्कुल छोड़ दिया हम लोगों ने, डाइट शाइट बीच में आ जाती है। लेकिन अभी भी खाना खाने का मौका मिलता है तो मैं भरपूर खाना खाता हूँ। तो ये कौन सी जगह पे आप, मतलब आप कहीं पे भी किसी पे भी जगह पे भी जाके खड़े होके खा लेंगे? असल में मुझे इलाकों की हिसाब से जगहों का पता है कि कौन कौन सी जगहें अच्छी हैं। अच्छा, मदनी बिरयानी एक मशहूर बिरयानी है। मदनी बिरयानी तो हाँ। और यस सर, पूरी दुनिया ने खाई है, हम भी खाते हैं बहुत शौक से। फिर एक सूर्या बिरयानी हम शौक से खाते हैं। अच्छा। जाहिद की निहारी है, जाहिद की निहारी, जावेद की निहारी है, ये सब हमने खाई हुई है। फिर क्या कहते हैं, अब मशहूर बन कबाब है बंस रोड का, बापू का बन कबाब है। तो इस तरह की सारी चीजें मुझे मालूम है। जमीर अंसारी का बारबेक्यू है, वहीद के कबाब है, हमें सब पता है, हमने सब खाया। अच्छा। हाँ मतलब ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने छोड़ी हो। डोनेसल की कढ़ाई है, सब खाया। अच्छा, अभी लेकिन ऐसा कोई अभी हेजिटेशन तो नहीं थी ना आवाम में जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मेरा जब दिल चाहता है मैं चला जाता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि इन जगहों पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू होता है, तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ। नहीं रियली? यस सर, बाइक पे? हाँ, तो क्या हो गया बाइक पे? अच्छा नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस सेंस बोल रहा हूँ कि जब लोग आपको देखते होंगे तो फिर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फैजान शेख बाइक पे हाँ, घूमने बाइक पे क्या हो गया यार, हम भी बाइक पे घूम सकते हैं, हमें मना है क्या बाइक पे? नहीं, एक वो होता है ना, एंजॉय करते हैं। आवाम के दिमाग में सेलिब्रिटी इमेज बना हुआ होता है, सेलिब्रिटीज को क्या बाइक पे नहीं बैठना चाहिए? फॉर श्योर बैठ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई अनफॉरगेटेबल इवेंट हो, इंसिडेंट हो या कुछ इस तरह से जो ये दो अनफॉरगेटेबल इवेंट्स हैं रिसेंटली मेरी लाइफ में हुए हैं, तो मुझे वो याद रहते हैं। एक तो मेरी बेटी की पैदाइश है, एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, और किसी की लाइफ में भी हो तो आई एम श्योर इट्स अ ब्लेसिंग, वो मैं नहीं भूलता। और दूसरा ये कि मैं इसी साल उम्रा करके आया अपने वालिदैन के साथ, और मेरी बेटी भी वहाँ मौजूद थी, तो उसने मेरे वालिद साहब के कंधे पे बैठ कर उम्रा किया है, क्योंकि शी इज ओनली 1.5। और एक और चीज जो मुझे इस चीज का शर्फ हासिल हुआ वो हुआ कि जो गिलाफ काबा होता है उसकी सिलाई में हाथ बटाने का मुझे एक इत्तेफाक हुआ, और वो होती सिर्फ मक्का में है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट बट आई कुडंट गेट द अपॉइंटमेंट, क्योंकि हज बहुत करीब था तो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने उम्रा किया, हम मदीना मूव कर गए, और वहां पर इत्तेफाक से मस्जिद नबवी में हमें मौका मिला कि वहां पर एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आया हुआ था उसका सिलाई के लिए, उसमें हाथ बटाने का मौका मिला। सुभान अल्लाह, नीयत आपकी साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। और पूरा जब फैमिली जाती है उम्र पे तो अलग ही एनवायरनमेंट होता है, मजा आता है, ब्लेसिंग है वो। अच्छा, कौन सा आपका ऐसा कोवर्किंग पार्टनर है जिसको आप सबसे ज्यादा आदि को हटा के क्या है जिसको कोवर्किंग पार्टनर, हाँ, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उस काम करना चाहते हैं उसके साथ? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अली अब्बास एक नाम है जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ काम करने में। वहाज के साथ मैंने काम किया, एंजॉयड इट। मैंने हरीम के साथ काम किया, शी इज वंडरफुल टू वर्क विद। तो मेरे तकरीबन जिनसे के साथ मैं काम करता हूँ मैं इजी हो जाता हूँ, बड़ा आसानी रहती है, मतलब मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, और जाहिर सी बात ताली दो हाथ से बचती है, तो ये सामने वाले भी इजी गोइंग होते हैं। तो ये तीन नाम जो मेरे जहन में फौरन आए। इवन फहद भाई के साथ मैं बहुत सारा काम करता हूँ, सो आई लव वर्किंग विद हिम, बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी।
फहद भाई की वाकई एनर्जी बहुत अच्छी है। सारा गेम ही एनर्जी का है। अगर आपकी एनर्जी और वाइब मैच करती है ना तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे। और इंडस्ट्री में कौन से आपके बेस्ट डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं? यार काम तो सभी बहुत अच्छा करते हैं। ये एक होता है ना यार इसके साथ करना है, या तो एक ड्रीम होता है कि इसके साथ करें। वो बॉलीवुड हॉलीवुड पे हम बाद में आ जाएंगे, पहले पाकिस्तान। ड्रीम काशिफ निसार साहब, उनके साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक। आई वुड लव टू वर्क विद हिम बिकॉज़ आई एब्सोल्युटली लव हिज वर्क। वाओ। एंड इन बॉलीवुड और हॉलीवुड? यार बॉलीवुड का तो आई डोंट नो कि एक तो वहां तक रसाई नहीं है पहली बात, और मैं फैसिनेट नहीं होता बॉलीवुड से बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता, देखता हूँ, बट अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं वहां किसी के साथ काम कर सकूं, सो प्रोबेबली संजय लीला भंसाली के, बिकॉज उनके नैरेटिव जो तरीका है ना, इट्स वंडरफुल। हॉलीवुड को? नो, हॉलीवुड में नहीं यार, क्यों नहीं? अगर है आपको, अगर आप आते बहुत, तो क्रिस्टोफर नोलन। हाँ, ही इज वंडरफुल। ही इज वंडरफुल, यस सर। उसके बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। हाँ, सो उस तरह, अगर उस तरह का कोई काम करने का मौका मिले तो क्यों नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा मेरे ख्याल से, एज एन आर्टिस्ट। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। इस इंडस्ट्री में जैसे अगर बिजनेस होता है तो वो अगर ड्रामा की लेवल पे हो रहा है या फिल्म के लेवल पे हो रहा है, लेकिन क्या इतना रेवेन्यू जनरेट होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? यार रेवेन्यू तो डेफिनेटली जनरेट होता है हमारे यहाँ। आप अगर देखें तो एंटरटेनमेंट के अलावा और है ही क्या वहाँ आपके पास, जो हमारे हाल है हमारे यहाँ इस वक्त। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसी वजह से, क्योंकि और कुछ करने को ऐसा है नहीं वहाँ पास हमारे। Everyone is rushing for dramas. So हम मेंटली अपने आप को इतना ज्यादा हम पे बर्डन हो जाता है, या हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इतना परेशान हो जाते हैं, जो हमारी दूसरी सिचुएशन है उससे, कि एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट इज व्हाई आई थिंक एंटरटेनमेंट इज डूइंग सो वेल, सो इट इज डेफिनेटली जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। परफेक्ट। अच्छा, अगर हम आर्ट की बात करें तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं हमारे, और दूसरी मतलब जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के हो गए, तो अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट ने भी इंडिया में बहुत काम किया, इंडिया वालों ने भी हमारे यहाँ भी किया है, तो उनका जो फ्लो है ना वर्क का, वो उसमें बड़ी चेंजेस आती हैं। मैंने अगर देखा, जैसे कि वो बात करते हैं ना कोई पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया वालों के लिए, तो बोलते हैं दे आर वेरी पंक्चुअल, एवरीथिंग इज बैंग ऑन टाइम। अगर मेकअप 7 बजे तो 7 बजे डन, फिनिश। तो ये वाली चीजें हमारी इंडस्ट्री में लैक करती हैं, या ये भी बिल्कुल परफेक्ट है? यार ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग पंक्चुअल नहीं होते या काम नहीं होता। मैं आपके पास पंक्चुअल आया हूँ ना, आपको जो टाइम दिया था उस पर आया हूँ। परफेक्ट। ऐसा नहीं है, हाँ हर जगह लोग हर तरह के होते हैं, और ऐसा वहां भी नहीं होगा। आई एम श्योर, मैं वहां गया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा वहां भी नहीं होगा कि हर कोई पंक्चुअली होता होगा। कुछ लोग हैं जो पंक्चुअल होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं होंगे, और आई थिंक हर इंडस्ट्री में ऐसी होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली शोबेज, बल्कि दूसरी जो हमारे यहाँ और भी क्या कहते हैं शोबे हैं जिसमें लोग काम करते हैं, उसमें भी कहीं कुछ लोग जो है वो पंक्चुअल होते हैं, कहीं लोग पंक्चुअल नहीं होते। सो आई थिंक इट्स ऑल द सेम एवरीवेयर, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। मीम्स तो बहुत बनते होंगे फरहान भाई? यार अल्लाह का शुक्र अब तक तो नहीं बने यार। अच्छा, एक भी नहीं बना अभी तक? तो कोई मीम नहीं बना है। इक्का दुक्का बनते हैं, देखे मैंने, नजर से गुजरते हैं, लोग बड़े मेहनत करते हैं मीम्स पे यार। बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के टॉप पे। आई लाइक देम। तो आपको कोई मीम वैसे याद नहीं? अपना कोई मीम याद नहीं है? अभी तमाशा ही बात आ जाएगा। हाँ हो, अभी तक तो नहीं बना, तमाशा खत्म हुए 20 दिन हो गए, अभी तक किसी ने कुछ बनाया नहीं, पता नहीं। थैंकफुली लोग, बट इट्स गुड ना, आई डोंट माइंड। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी क्रश? यार एक ही है बचपन से और अभी तक है, स्कारलेट जोहानसन। ओह, बस मुझे लग रहा है क्रश ही रहेगा वो। सही है, ठीक है। हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन यार बहुत सारे इंस्पिरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो घर में इंस्पिरेशन है, अम्मा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में पूछें, फैसल भाई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, फहद भाई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इन लोगों के साथ मैंने क्योंकि काम किया है ना, तो मैंने इनकी मेहनत और इनके प्रोसेस को समझा है। Exactly. They don't take the easy route. They don't take any shortcuts. So they believe in working hard, and they believe in taking their job seriously, and that's how they are. तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। Okay, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएगा कि क्वेश्चन, फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन मुश्किल काम है यार, फेवरेट पॉलिटिशियन बताना। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन हो नहीं सकता, बिकॉज जिस तरह से हमारे चीजें चेंज होती रहती हैं, हम खुद भी किसी को सपोर्ट करके फंस जाते हैं। तो मैं पॉलिटिक्स ना ऐसा फॉलो करता हूँ, और ना कोई मेरा फेवरेट है, बिल्कुल ऑनेस्ट बता। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। सो फैमिली बिजनेस, शो बिजनेस के अलावा
कोई और फैमिली बिजनेस? यार है तो नहीं, लेकिन करना चाहते हैं। मेरी 2 ख्वाहिशात में बहुत बड़ी वाकई कि अगर बहुत सारा पैसा कमा लिया तो कभी कोई रेस्टोरेंट खोलूं, मुझे बड़ा शौक है। लो तो मैं कहता आप अभी भी खोल सकते हैं। पता नहीं यार, आपको लगता है कि मैं खोल सकता हूं? ऐसा है, नॉट एज येट। और दूसरा मुझे क्योंकि कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़े पहनने का अच्छे, तो मुझे लगता है कि मैं कपड़े अच्छे बना भी सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे एग्री करें, लेकिन ये कि आई थिंक कि मुझे या तो कपड़ों का काम करना चाहिए या रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। अच्छा, आपका ह्यूमर बड़ा मजे का है ना? थैंक यू यार। तो आपकी पहले गर्लफ्रेंड्स तो काफी रही होंगी शादी से पहले? हाँ, एक जमाना था जब लड़के हुआ करते थे। जब अभी भी लड़के ही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब हम लड़के हुआ, एक हर किसी का ये टाइम होता है यार, जब यंग थे तो ऐसा गुजरा है वक्त ऐसा भी कि लोग थोड़ा सा समझते थे कि इनके साथ रहने में फायदा है। अच्छा जी, चाय के अलावा फेवरेट फूड? यार, आई हैव अ थिंग फॉर सैलेड्स। सैलेड्स रियली? हाँ, मैं जब तक डाइट पर नहीं आया था तो मैं इस नेमत से महरूम था। मुझे बहुत बोरिंग लगते थे सैलेड्स के यार। अच्छा। जहन में वही आता था कि सैलेड क्या होता है, लेकिन अब मैंने इतने अच्छे अच्छे सैलेड्स खा लिए कि आई फील के सैलेड बहुत मजेदार। अच्छा, सेम मेरे साथ भी है। जब मैं जर्मनी नहीं गया था तब तक तो मुझे सैलेड्स क्या चीज है, बोरिंग है। फिर वहाँ गया डिफरेंट सैलेड्स, और वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फूड ही इतना खाते हैं वहाँ पे, इतना है। So 2 things, एक सैलेड और एक सैंडविचेस, आई रियली लाइक देम, रियली इट्स गुड फॉर डाइट आल्सो। हाँ, आल्सो अच्छा है कि हमारी डाइट में भी हेल्प हो जाती है। ठीक है। डांसिंग और सिंगिंग? डांसिंग एनी डे भाई, सिंगिंग को अल्लाह माफ कर दे, बहुत बुरा गाता हूँ। डांसिंग की तो वीडियोस भी वायरल हुई हैं। डांसिंग तो यार एक है कि आ जाता है, कर लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ मैं डांस करना बेसिकली। कोई मुझसे पूछता है आपने सीखा है क्या किया, मैंने कहा भाई कहीं से नहीं सीखा, वही घरों में मेहंदियों में हमने भी डांसेस किए हैं। एक नेचुरली चीज आप एंजॉय करें ना तो उसकी एक फील ही कुछ और हो जाती है। तो आई एंजॉय बना डांस। अच्छा, एक कोई मैसेज देना चाहेंगे जैसे यूथ को कि हमें लगता है कि हम इस शो बिजनेस में आएंगे तो यहाँ पे मोनोपोली बहुत है, तो कैसे इसमें एंट्री कैसे है? इस देखो यार, मोनोपोली कहाँ नहीं है, कौन से शोबे में नहीं है? हाँ, हर जगह ही है। देखिए, यहाँ पे लोग अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हम मेहनत से भागते हैं। आजकल मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम मेहनत से भागते हैं। आप मेहनत करें, पहली बात। दूसरा, हर चीज का एक रूट होता है, यहाँ भी आने का एक रूट है। ऑडिशन होते हैं, लोग ऑडिशन नहीं देना चाहते, लोगों को अजीब सा लगता है हम ऑडिशन क्यों दें, ये वो दें। हम आज भी ऑडिशन देते हैं। अगर कोई बुला के हमें बोलता है ना कि जी हम कास्टिंग कर रहे हैं फिल्म की, या हम इवन कमर्शियल्स के लिए बहुत ज्यादा ऑडिशंस होते हैं, तो हम जाते हैं और हम ऑडिशन देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑडिशंस दें, मेहनत करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप टीवी पे अच्छे लगें, आप लाइंस बोल सकें। देखा है मैंने लोग अच्छे अच्छे गुड लुकिंग लोग, जब उनको ऑडिशंस का कहा जाता है तो वो दे एक्चुअली स्ट्रगल व्हेन दे आर आस्क्ड टू गिव सम लाइंस। तो भाई आप प्रैक्टिस करें, लाइंस अच्छी याद करें, आप प्रैक्टिस बनाएं, अपनी उर्दू अच्छी करें। हमारे उर्दू लोग की अच्छी नहीं होती, तलफ़ुज़ अच्छा करें, पढ़ें। वो लोग उर्दू पढ़ नहीं पाते, अब रोमन पढ़ना ज्यादा आसान लगता है, इंग्लिश ट्रेंड है। हाँ, तो अपने ऊपर थोड़ा काम करें और मेहनत करें। और कोई तरीका नहीं है। This is the only way to enter in. That is the only way, and that is the way to go. To if you want to go the long way. वरना आप 1-2 काम करेंगे फिर आप गायब हो जाएंगे। हमारे लोग इतनी जल्दी भूलते हैं आपको। I have 2 and 3 friends who is really struggling. They learn a lot of things from NAPA and Arts Council. देखो उसामा, अगर टैलेंट होगा ना तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चांस मिल ही जाता है इंसान को। अगर आप इफ यू कीप एट इट, आपको मौका मिल जाता है। But in the end, he got the actor-in-law film. Got it ना? तो वही होता है कि आप इफ यू कीप एट इट तो आपको मिल जाता है। You just have to keep on knocking the doors, and एक दिन आता है वो दरवाजा खुल जाता है आपके लिए। और आपको वो करते रहना चाहिए। और कोई तरीका नहीं है इसका। कोई सींगे नहीं चाहिए आपको अलग से इसके लिए कि मैं ये कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं, मेहनत है बस, nothing else। ठीक है, लास्ट में कोई आप ऐसी बात बताना चाहें, कुछ ऐसी सीख देना चाहें या कुछ? यार मैं क्या सिखाऊंगा, अभी इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैं कुछ सिखा सकूं। जितना भी है हमारे लिए लिहाज से तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बट स्टिल। यार सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने शुरू में कहा कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। दूसरी बात ये कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना तो आप उसको इज्जत दें। कोई वजह ही होती है, और जरूरी नहीं है कि उसके पीछे आपको वजह पहचानने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि वो तो इज्जत मंतशा, किसी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप भी उसको इज्जत दें, आपको भी इज्जत मिलेगी। इज्जत देने से बढ़ जाती है, प्यार देने से बढ़ जाता है। हम कंजूसी करते हैं इन चीजों में, तो आप कंजूसी ना करें, इज्जत दें, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत देगा। Perfect, such a beautiful message you gave in the end. Thank you. So it's a wrap up time, and
I hope you enjoyed it. Absolutely, yeah. Thank you for having me. And thank you for coming also. And will bless you more and more. And we'll see you soon. इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपका पॉडकास्ट अच्छे से अच्छा होता चला जाए और आपका सेट भी बड़ा हो जाए और आपके 3 की जगह 6 कैमरे लगे. Perfect. Thank you so much. On this note, we'll see you later on. Till then, Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज.